जीन पियाजे, जिनका काम कॉग्निटिविज्म के अंदर एक मेजर इंपॉर्टेंस का हामिल है और जो कि 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस पर मबनी है, उनकी दूसरी डेवलपमेंटल स्टेज जिसका नाम प्री ऑपरेशनल है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जो कि पहली स्टेज सेंसरी मोटर, जो कि इन्फेंसी यानी चाइल्ड की बर्थ से लेके बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल तक की उम्र के दौरानिए में मबनी है। उसके बाद में 2 साल से लेकर 7 साल तक की उम्र के बच्चे के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ख्वाहिश हैं, क्या वो उनकी खसूसियात होती हैं, वो किस तरह से सीखता है, किस तरह उसकी लर्निंग पहले वाले फेज से या पहले वाली स्टेज से डिफरेंट होती है, ये सारी अमूर और ये सारी मालूमात इस डेवलपमेंटल स्टेज पर दी जाती हैं। सेंसरी मोटर जो कि पहली स्टेज है, उसमें मोटर स्किल्स और बेसिक एक उसका इंट्रोडक्टरी फेज है चाइल्ड का, लेकिन पेस ऑफ लर्निंग जैसे कि हमें मालूम है कि इंतहाई फास्ट है। सिमिलरली वो एक सफ़र लर्निंग का जारी रहता है और उसका इर्तका जारी रहता है, और 2 साल से 7 साल तक की उम्र में बच्चे की वो उम्र है, वो स्टेज है, और इस वाले डेवलपमेंटल फेज में बेसिकली बच्चा लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अमूर हासिल करता है। सो व्हाट हैपन्स दैट ही बिगिंस टू यूज़ लैंग्वेजेस, जो कि वो अपनी मीनिंगफुल लैंग्वेजेस जो कि अल्फाज इस्तेमाल करता है, उसको ना सिर्फ वो उसकी ग्रेजुअली समझ रखने की भी कोशिश होती है, जो कि उसकी आम गुफ्तगू में नुमाया है कि वो जो बोल रहा है उसको वो समझ कर बोल रहा है और कन्वे कर रहा है, बल्कि उसके अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इस दौरान में ये ज़रूरी है बच्चे के साथ इंटरेक्शन करने वालों के लिए कि वो जो समझें, जो बोलें, उसको बहुत ध्यान और तवज्जो से बोलें, और उस पे ये ज़हन में रखें कि जो कुछ भी वो इंटरेक्शन अपने घर में कर रहे हैं, जो भी वो बातचीत कर रहे हैं, उसका एक असर बच्चे के उस नन्हे से ब्रेन में लगे हुए रिकॉर्डर में कहीं ना कहीं स्कीमा में एक नॉलेज ब्लॉक की सूरत में चला जाएगा, और वो बच्चा लेटर ऑन उन वाले अल्फाज को इस्तेमाल भी करेगा और उनको उसी तरह से इंटरेक्ट करके यूज़ भी करेगा। नंबर 2, इस स्टेज की एक और क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि बच्चा ईगोसेंट्रिक थिंकिंग रखता है। व्हाट डज इट मीन? ईगोसेंट्रिक थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि बच्चे में बहुत ज़्यादा एक अगर आप उसको नेगेटिवली देखें या एक गलत तरीके से समझने की कोशिश करें, तो इसका ये मतलब नहीं कि बच्चे के अंदर एक अनायत बहुत ज़्यादा होती है स्टेज पर, या वो ये समझता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, बल्कि उसका नन्हा सा जहन उसको यही समझाता है कि दुनिया सिर्फ वो है जो उसके जहन के अंदर, फहम के अंदर मौजूद है। सो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग पर मबनी ये है कि ही फाइंड्स डिफिकल्टी सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसके मुताबिक अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखना चाहता है, उसको समझना चाहता है, और उसी से वो समझता है। तो वालिदैन के लिए और स्कूलों के लिए ये मुफीद है ये जानना और इसके मुताबिक अपना डेली इंटरेक्शन बनाना कि उस वक्त जो स्कीमा बच्चे के जहन में मौजूद है, उसमें कौन सी ऐसे स्टेजेस हैं जहाँ पर कि उसको इक्विलिब्रियम हासिल हो गया है या अकोमोडेशन का फेस हासिल हो गया है, और उसने नॉलेज वो हासिल कर लिया या समझ लिया, और एक नॉलेज ब्लॉक उसके स्कीमा में महफूज हो गया है। उसको अगर आपने असिमिलेशन पर लेकर जाना है, यानी उसको एक नया चैलेंज देना है, तो आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह आप उसको आगे लेकर जा सकते हैं। सो ईगोसेंट्रिक थिंकिंग में बच्चा डिफ़िकल्टी में रहता है कि वो दूसरों के नुक्ता नज़र को समझे उस तरह से जिस तरह से कि उसकी नन्ही सी दुनिया उसके जहन में महफूज है, बिकॉज world is only what he perceives and understands is true for the child at this stage. वो क्लासिफाई करता है ऑब्जेक्ट्स को बाय सिंगल फिगर्स, दैट मीन्स मे बी बाय सिंगल कलर। सो अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टीचर्स उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए समझें कि बच्चा इस स्टेज पे बहुत मुश्किल मुश्किल अमूर को तय कर ले, सवालात कर ले, जवाबात सही सही दे दे, इट इज़ नॉट द केस। हमें उसको बहुत स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंटल अप्रोच के साथ अकॉर्डिंग टू पियाजेस वर्क देना चाहिए। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं हासिल कर पाएगा। Last but not the least, बच्चा develops the capability of symbolic thoughts. However, thinking still is quite different from adults. वो abstract thinking को, complex thinking को अभी नहीं समझ सकता। वो certain चीज़ों के ऊपर एक बकद्रे आप समझिए कि बतदरीज इब्तदाई नॉलेज रखता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज को
انفینٹی کو، جسٹس کو، اس طرح کے کمپلیکیٹڈ ایشوز کو وہ ان ڈیپتھ نالج نہیں رکھ سکتا.